ये कहाँ चली गई? मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। आज तुम सबसे पहले मुझे जन्मदिन की बधाई देने आए हो। बिना माखन खिलाए जाने नहीं दूंगी। ये राधा भी ना कुछ कम नहीं है। ये स्वयं कान्हा को सताती रहती है और फिर कान्हा का ही नाम लगा देती है। कहती है सारी चंचलता ये कान्हा करता है और करती ये है। किंतु कुछ भी कह लो बहन, इन दोनों की मित्रता बिल्कुल बराबर है। चंचलता में कोई कम नहीं है, ना कान्हा कम है ना राधा। ठीक है राधा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो आज तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। वैसे भी मुझे ठिठोली करने के सिवा भी कई कार्य करने हैं। दाऊ घर पर अकेले हैं, मैं चला। बस कान्हा, मुझसे और विश्राम नहीं होता। भूल गए मैया ने क्या कहा था? आप कहीं नहीं जाओगे? मेरा मन नहीं लगता बैठे बैठे। कान्हा, अरे राधा, तुम आज जन्मदिन है ना तुम्हारा? तुम्हें जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद दाऊ। आज तुम मेरे घर मुझे बधाई देने नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं आ जाऊं। अब मैं आ गई, तो आप विश्राम कीजिए। मैं अब और कितना विश्राम करूं? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो साधारण सी चोट है। अरे आप दोनों, स्वागत है आपका। हाँ भाभी, हम तो बस बलराम की कुशलता पूछने के लिए चले आए। कान्हा, मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं ठीक हूँ, यहाँ घर में और रहा नहीं जाता। दाऊ, ये तुम्हारा दंड है। खूब समझाया था मत करो दाऊ, वो काम मत करो, पर तुम नहीं माने ना, तो भुगतो अब विश्राम करके। नंदराज, नंदराज, गोकुल पर संकट बढ़ता ही जा रहा है। आग तेजी से गोकुल की ओर बढ़ रही है और सूचना मिली है कि कुछ गोकुलवासी भी आग की चपेट में आ गए हैं। बलराम पुत्र, तुम विश्राम करो। कान्हा, राधा, तुम दोनों बलराम के समीप रहोगे और इसका ध्यान रखोगे। हम दोनों शीघ्र ही लौट कर आते हैं। ठीक है पुत्र? हाँ मैया। आप दाऊ की तनिक भी चिंता ना करें। आप गोकुल वासियों को संभालिए। चलो जीजी। दाऊ, मैंने आपको कहा था ना कि गज के पीछे मत जाइए, लेकिन आप कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं उस गज को जीवित नहीं छोड़ूंगा कान्हा।
उसने मुझ पर 2 बार प्रहार किया है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अच्छा, अर्थात तुम्हारे दाऊ उस गज का सामना करने गए थे? अरे दाऊ, मैं तो भूल ही गया कि राधा को हमारी वास्तविकता नहीं पता। हमें इसके सामने मौन रहना होगा। हाँ कान्हा। क्या हुआ तुम दोनों को? मौन क्यों हो? उत्तर दो। नहीं, वो राधा, वो ठीक से बताओ ना। हाँ, गया था मैं उस गज को उसके किए का दंड देने, और कान्हा के कारण वो पुनः मेरे हाथ से निकल गया। दाऊ, आप भी ना कुछ भी कहते रहते हो। मैंने कहा था ना आपको कि वो गज है और हम जैसे साधारण मनुष्य उस गज का सामना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो बलराम? तुम उस गज से भिड़ने गए थे, वो भी अकेले? कान्हा, तुम्हारे दाऊ कितने साहसी है। अब मैं और विश्राम नहीं कर सकता, समय व्यर्थ हो रहा है। मुझे उस गज को रोकना होगा। नहीं दाऊ, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं में भी कभी अहंकार होगा, परंतु आप किस देवता के अहंकार की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। उसका नाम है मम। मम? जिनकी रचना स्वयं माता पार्वती ने की थी। एक समय की बात है जब माता पार्वती अपने सखियों के साथ और उसके बाद मैंने महादेव से कहा कि आज आप मेरे लिए कैलाश पर्वत का सबसे सुंदर पुष्प लेकर आएंगे। और पता है महादेव मेरे लिए क्या लेकर आए? धतूरे का पुष्प। अरे देखो पार्वती, ये युवक यहाँ कैसे आया? दिखने में तो बड़ा ही मोहक लगता है ये, पर ये है कौन? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरा जन्म आपकी हंसी से हुआ, इसीलिए आप मेरी माता हैं और मैं यहाँ आपके अधीन रहकर आपके आदेश का पालन करूंगा। कहिए माता, क्या आदेश है मेरे लिए? पार्वती, मान गए तुम्हें? तुम्हारी हंसी से इतने सुंदर पुरुष की रचना हो सकती है। यदि मैंने तुम्हारी रचना की है तो मैं आज से तुम्हें मम कहूंगी, और मेरा आदेश है कि तुम मेरे पुत्र गणेश के पास जाकर उनकी आराधना करो। पुत्र गणेश सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर क्या हुआ? माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार मम गणेश जी की ओर बढ़ चला और अपनी यात्रा के दौरान जब वो वन से होता हुआ जा रहा था तो उसका सामना किसी से हुआ। किससे सामना हुआ कान्हा? कोई दैत्य? फिर तो अवश्य उनमें युद्ध हुआ होगा। क्या दाऊ, फिर से वही युद्ध और द्वंद? आप भी ना, ये सत्य है कि इस कहानी में एक दैत्य भी है। तो क्या हुआ फिर? मम का सामना किससे हुआ?
ऐसी सुंदरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो सुंदर कन्या कौन थी प्रभु, और वो उस वन में क्या कर रही थी? वो एक दैत्य राजा की पुत्री थी। उसका नाम मोहिनी था। समस्त वन उसके पिता के अधीन आता था, किंतु उसका भान मम को नहीं था और वो उस कन्या से प्रेम कर बैठा। देखते देखते मोहिनी भी मम के आकर्षक रूप से सम्मोहित हो गई और इस आकर्षण ने प्रेम का रूप ले लिया। मोहिनी और मम दोनों ही वन में अक्सर मिलने लगे और एक दिन यह सूचना दैत्य राजा के कानों तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ कान्हा? दैत्यराज ये सूचना सुनकर क्रोधित हो उठे और सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत मम को सभा में लेकर आए। मैं इस वन का राजा असुर राज्य हूं मैं। तेरा इतना साहस कि तू मेरी पुत्री पे दृष्टि डाले, और तुम मोहिनी, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तुम भूल गई कि तुम एक असुर पुत्री हो। तुमने इस मनुष्य से प्रेम करके पूरे असुर जाति का अपमान किया है। महाराज की जय हो। समय पे उपस्थित ना हो पाने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। आओ सम्रा, तुम्हारा स्वागत है। महाराज, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आया हूं, जिसे सुनकर आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। सत्य कह रहे हो सम्रा? सम्रा और मैंने इस पर विचार विमर्श किया है और यह निर्णय लिया है, यदि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मैं दैत्यराज इन दोनों को दंड स्वरूप विवाह करने की अनुमति देता हूं। अब से मम केवल मम नहीं, मम असुर के नाम से जाने जाएंगे। मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय। कृष्णा कृष्णा कृष्णा